बच्चों, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, शॉर्ट सर्किट अर्थात लघु परिपथन, संगलक तार अर्थात फ्यूज वायर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत धारा के कारण चालक के परितः निर्माण होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कई सारे उपकरण हैं, जैसे बॉयलर, सिगड़ी, विद्युत बल्ब इत्यादि उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। इन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, अतः इन्हें ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिनकी अवरोधकता अधिक हो, जैसे सिगड़ी में नाइक्रोम नामक पदार्थ का और बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि विद्युत धारा के कारण यह तार गर्म होते हैं और इनका गलनांक लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तप्त तार से कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। इस प्रकार जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे वाहक पदार्थों का ही इन उपकरणों में उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर लघु परिपथन। बहुत बार हम एकाध इमारत में लघु परिपथन या शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगने के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं। कभी कभी हमारे घर में भी किसी उपकरण को शुरू करते ही फ्यूज वायर पिघलकर खंडित हो जाता है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। इसका कारण यह होता है कि घर में जो विद्युत संयोजन होता है उसमें एक तार जो होता है वो विद्युत तार यानी लाइव होता है, दूसरा उदासीन तार होता है यानी न्यूट्रल का होता है, और तीसरा जो होता है वो अर्थिंग के लिए होता है यानी भू संपर्क तार। ऐसी 3 तारें होती हैं और इन विद्युतमय और उदासीन तारों के मध्य जो 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। भू संपर्क तार को हमेशा जमीन में जोड़ा जाता है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय और उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण इन दोनों तारों को स्पर्श होने पर उनमें से बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और प्रचंड मात्रा में उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने से ज्वालाग्राही पदार्थ जैसे लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि में आग भड़क सकती है। इसलिए सावधानी के तौर पर हमेशा फ्यूज वायर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि फ्यूज वायर, इनमें से उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होते ही संगलक तार पिघलकर परिपथ खंडित होकर अनर्थ टल जाता है और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन्हें भी हम हानि होने से बचा सकते हैं। जैसे कि चित्र में उपयोग में लाए जाने वाले कई प्रकार के संगलक तार दिखाई दे रहे हैं। जब भी ओवरलोडिंग वाली घटना होती है तो ये संगलक तार जो है वो पिघल जाते हैं और पिघलकर विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। अर्थात ओवरलोडिंग से बचने के लिए, ओवरलोडिंग जो कि हमने अक्सर देखा है कि गर्मियों के दिनों में शाम के समय हर घर में बल्ब, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, दुकानों में विद्युत का उपयोग आदि बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए बड़ी मात्रा में विद्युत धारा विद्युत आपूर्ति करने वाले ट्रांसफार्मर से खींची जाती है और उस ट्रांसफार्मर की उतनी क्षमता न होने के कारण उसके संगलक तार पिघलते हैं और आपूर्ति बंद हो जाती है। इसी घटना को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो इस ओवरलोडिंग की घटना के समय पर भी ये फ्यूज वायर हमारे जो परिपथ हैं या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनको हानि होने से बचा लेता है। इसलिए जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं आपको कई प्रकार के संगलक तार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि टंगस्टन के बने होते हैं। अब देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्रयोग किया गया है यहाँ पर कि एक परिपथ है और परिपथ के साथ ए और बी बिंदु के बीच में संयोजन तार को जोड़ा गया है। यह संयोजन तार
में सीधे तांबे के तार को जोड़ा गया है और उसके पास में एक चुंबकीय सुई को रखा गया है। अब परिपथ की कुंजी को यदि खोलते हैं तो हम सुई की दिशा को देखते हैं। बाद में कुंजी को बंद करते हैं। इस प्रयोग के आधार पर समझना है। तार में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है, अर्थात विद्युत और चुंबकत्व का निकट संबंध इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है, क्योंकि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है चुंबकीय सुई में हमें विक्षेप दिखाई देता है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि विद्युत धारा और चुंबकत्व के बीच में निकट का संबंध है। इसके विपरीत यदि किसी चुंबक को भी गतिशील किया जाता है तो भी उसका विद्युतीय प्रभाव दिखाई देता है, और इसीलिए यहाँ हम चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का इस प्रयोग के द्वारा अध्ययन करते हैं। इसकी खोज सबसे पहले ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिन्होंने बताया था कि किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, जैसा कि आपको दोनों चित्रों में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं विद्युत धारा के कारण चालक के परितः निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर आपको एक सीधा चालक दिखाई दे रहा है, जिसे के आसपास हमें विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गत्ते पर तार के परितः विभिन्न स्थानों पर चुंबकीय सुई प्रत्येक स्थान पर निश्चित दिशा में स्थिर रहती है। इस प्रयोग में कितनी विद्युत धारा लगेगी, कितने सेल लगेंगे, कितने विभवांतर लगेंगे, तार की मोटाई कितनी होगी, इन बातों पर भी हमें आप ध्यान देना चाहिए। परिपथ में विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय सुई निश्चित दिशा में स्थिर रहती दिखाई देती है। वे चुंबकीय सुई के स्थान पर लोहे के बुरादा गत्ते पर फैलाते हैं तो लोहे का चूर्ण भी तार के परितः विशिष्ट वृत्ताकार स्थिति में दिखाई देता है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, जैसा कि दूसरे वाले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में एक गत्ता है, गत्ते के बीचों बीच छेद करके उसमें एक तांबे के मोटे तार को लगाया गया है और उस तांबे के मोटे तार को परिपथ के साथ जोड़ दिया गया है। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तांबे के तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, अर्थात चुंबकीय सुई स्थिर नजर आती है। तो इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध होता है कि जो सीधा चालक है उसके आसपास यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास एक विशिष्ट वृत्ताकार मार्ग में चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होता है, जो कि गत्ते पर लोहे के बुरादे के द्वारा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमने चुंबकत्व और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और चुंबकीय बल रेखाओं, लोहे का चूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं के अनुरूप फैला हुआ इस प्रयोग में हमें दिखाई दे रहा है। अर्थात एक सरल विद्युत चालक तार में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। विद्युत धारा को परिवर्तित न करके तार के पास से दूर जाते समय चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाता है। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाने वाले समकेंद्री वृत्त तार के पास से दूर जाते समय बड़े और विरल दिखाई देते हैं। तार के पास में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में भी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार सीधे चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इस प्रयोग के द्वारा हमें यह पता चलता है। थैंक यू।